चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। नए झरोखे में आपके पास लेकर आए हैं कुछ ऐसी बात तो शायद कोई सुनना नहीं चाहता, पर कहते हैं कि एक माह हमारा 26 जून से 26 जुलाई तक कैसा समय चल रहा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारी याददाश्त जाती है, जहाँ तक हम इतिहास देख पाते हैं, कभी शायद इतने छोटे अंतराल में इतने ज़्यादा साधु संतों का देवलोक गमन नहीं हुआ होगा। समाधि मरण उत्कृष्ट स्थिति है, मृत्यु को महोत्सव बनाया जाता है इसके अंदर, लेकिन तब भी कोई संत का साथ देवलोक गमन हो, यह श्रावक के लिए तो बाहरी ही मन की बात है। आज हम आपको उन 14 संतों की जानकारी देंगे जिनका गत 26 जून से मोक्ष सप्तमी रविवार 26 जुलाई तक देवलोक गमन हुआ है। ऐसे 14 संतों की जानकारी हम देंगे और सभी के चरणों में हम बारंबार नमन कर हार्दिक विनयांजलि चैनल महालक्ष्मी, सांध्या महालक्ष्मी व सभी श्रावकगण की ओर से सादर समर्पित करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक माह के अंदर 14 संतों के देवलोक गमन, ये कैसा समय चल रहा है। मोक्ष सप्तमी के पावन दिन यानी 26 जुलाई को 2 संतों के देवलोक गमन की सूचनाएं मिली। रविवार को प्रातः 6:46 पर गणनी आरिका श्री विशुद्धमती माता जी की संघस्थ शपक आरिका श्री विराटमती माता जी ने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर नमोकाल मंत्र का श्रवण व स्मरण करते हुए अपने प्राणों का संलेखना समाधि पूर्वक विसर्जन किया। 26 जुलाई को ही इसके लगभग 12 घंटे बाद शाम को सायं 6:49 पर शेडवाल कर्नाटक के श्री शांति सागर आश्रम में आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज के शिष्य शपक मुनिराज श्री वज्रसेन महाराज जी का समाधि मरण हुआ। 27 को उनकी अंतिम क्रियाएं की गई। महाराष्ट्र के सांगली में आचार्य श्री जिनसेन जी के सुशिष्य मुनि श्री पदम कीर्ति जी महाराज का यम संलेखना के बाद 21 जुलाई को प्रातः 4 बजे समाधि मरण हो गया। कर्नाटक के बेलगांव में मुनि श्री देवकांत सागर जी ने 7 जुलाई को प्रातः 9:30 बजे यम संलेखना ग्रहण कर चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था और फिर 13 उपवास पूर्वक 20 जुलाई को मध्याह्न 3:30 बजे समाधि मरण हुआ। उसी दिन 7 जुलाई को प्रातः 10:42 पर वहीं बेलगाम में आरिका श्री शेमती माता जी का निर्विकल्प समाधि मरण हो गया था। एक ही जगह एक ही संग में 5 घंटे में 2 समाधि मरण की संभवतः यह पहली घटना रही होगी। इससे पूर्व 6 जुलाई को प्रातः 3:50 पर आरिका श्री सौम्यमती माता जी का समाधि मरण हुआ। फिर 3 जुलाई को ही एक ही दिन में 3 विभिन्न नगरों यानी मुंबई, अहमदाबाद, बीकानेर में 3 साध्वियों के देवलोक गमन हो गया। मुंबई के मलाड वेस्ट में साध्वी श्री भव्यानंद जी का 80 साल की आयु में यानी 70 वर्ष की दीक्षा के बाद काल धर्म हुआ। उसी 3 जुलाई को अहमदाबाद के रंग सागर में 56 वर्षीय साध्वी श्री मैगी रत्ना जी का 23 वर्ष की दीक्षा के बाद काल धर्म हुआ। उसी एक ही दिन में तीसरी सूचना बीकानेर के मालू कोटड़ी से आई, जहां साध्वी श्री अंजना महाराज साहब का सुबह 6 बजे देवलोक गमन हो गया था। उससे पहले 1 जुलाई को रात्रि 11:33 पर पालीताना में 75 वर्षीय साध्वी श्री रिजुमती माता जी का 43 वर्ष की दीक्षा के बाद नमोकार महामंत्र को सुनते हुए काल धर्म हो गया। फिर 5 दिनों में 4 संतों के समाधि मरण की सूचनाएं मिली। 30 जून को रात्रि 10:02 पर मुनि श्री सुपूज्य सागर जी का मदुरई में 7 उपवास पूर्वक समाधि मरण हुआ था। 30 जून को ही दिल्ली के ऐतिहासिक लाल मंदिर में आरिका श्री करुणामती माता जी का संलेखना पूर्वक समाधि मरण प्रातः 5:05 पर हुआ था। 26 जून को मुंबई के गोरेगांव में मात्र 19 वर्ष की आयु में बाल मुनि दान रत्न विजय जी का देवलोक गमन हो गया था। और उसी 26 जून की रात्रि में दिल्ली के ऋषभ विहार में संथारा के बाद 98 वर्षीय उपप्रवर्तक श्री ओम मुनि महाराज जी का देवलोक गमन हो गया था। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी इन सभी साधु को संतों को हार्दिक विनयांजलि समर्पित करता है। फिर मिलेंगे आप सबसे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।